सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है। खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे ने अहनामा में से गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब। और उसकी 22वीं और 23वीं आयत पर हम गौर करेंगे। लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। अजीजों, आज हम बाइबल मुकद्दस में से चंद एक बातें सीखेंगे जो कि हमारी ज़िंदगी के रूहानी तरक्की और बरकत का सबब होंगी। प्रेज गॉड। जैसे कि अभी हमने खुदा के पाक कलाम में से पढ़ा है, गलतियों में यहाँ पर फलों का जिक्र है, रूह के फल का जिक्र है। लेकिन आज जो मेरा अनुमान है वो ये है, आपकी इलाही पहचान, यानी कि खुदावन के कलाम के मुताबिक हमारी जो पहचान है वो क्या है। जब हम मसीह में हैं तो खुदा ने हमें जो है नई महलूक होने के या नया इंसान होने के नाते अपने रूह के फल से खुदावन ने हमें भरा हुआ है। हम खुदावन के लोग हैं। लेकिन कैसे पता चलता है कि ये खुदा के लोग हैं? उनकी पहचान क्या है? किस तरह हम उन्हें पहचान सकते हैं? जरा देखें, लूका की इंजील उसका 6वां बाब पर उसकी 24वीं आयत हम पढ़ेंगे। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि नहीं, लूका की इंजील 6वां बाब 44वीं आयत 44। हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना जड़बड़ी से अंगूर। अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाना से अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा आदमी बुरे खजाना से बुरी अच्छा, चीजें निकालता है। लिखा है हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, यानी कि दरख्त की जो पहचान है वो क्या है? उसका फल। अगर हम देखते हैं कि माल्टे का दरख्त है तो उसको हम क्या कहेंगे? हाँ, माल्टे का दरख्त। अगर कोई सेब का दरख्त है, हम उसे क्या कहेंगे? सेब का दरख्त। यानी कि जिस तरह का फल दरख्त पर लगा हुआ है, फल को देखकर हम कहेंगे कि ये वाला जो दरख्त है, से ये फल मिला है। ये माल्टे का फल है, यानी माल्टे के दरख्त का फल है। ये सेब के दरख्त का फल है। तो बाइबल कहती है कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। तो बाइबल हमें ये बताती है, जो भी हमने हमारी जो मरकजी आयत है, रूह का फल क्या है? मोहब्बत। तो इसका मतलब यह है कि जो
शख्स मोहब्बत जिसके अंदर है मसीह की, उसे हम क्या कहेंगे? इसको कौन सा फल लगा हुआ है? मोहब्बत का। यानी कि उसे क्या नाम दिया जाएगा? मोहब्बत का फल है इसके अंदर है। तो फिर उस शख्स के अंदर से या उस शख्स से हमें क्या मिलेगा? मोहब्बत। क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर फल जो लगा हुआ है वो मोहब्बत का फल लगा हुआ है। तो वो मोहब्बत उस शख्स के पास है, उसके अंदर है मोहब्बत। और मोहब्बत जब वो करेगा तो दूसरे लोग क्या कहेंगे? किसके अंदर किसकी मोहब्बत है? मसीह की मोहब्बत है। अगर हम देखें पहला कुरिन्थियों के 13वें बाब में, और वहां पर आखिरी आयत में लिखा है कि ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों क्या है? दायमी। लेकिन इनमें जो अफजल है वो क्या है? मोहब्बत। और जब हम कहते हैं कि हम मसीह के लोग हैं, तो हमारे अंदर मसीह की मोहब्बत जो है ना वो होनी चाहिए, क्योंकि फल लगा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि आपने मोहब्बत का दरख्त लगाया, ऐसे पौधा लगाया, वो बढ़ा हुआ, तो उस पर अंजीर लगेंगे कि ऊंट कटारे लगेंगे? अंजीर का दरख्त लगाया तो अंजीर ही लगेगा ना। माल्टे का दरख्त लगाया तो क्या लगेंगे? आपके अंदर खुदावन ने अपने रूह के वसीला से मोहब्बत का फल लगाया है, तो आपके अंदर से क्या नजर आएगी? मोहब्बत। और मोहब्बत जो है वो कोई भी जब देखेगा तो वो कहेगा कि वाकई ही इसके अंदर मसीह की मोहब्बत है। तो अगला कौन सा फल है मोहब्बत के बाद? खुशी। हाँ, ऐसे ही अगला कौन सा फल है? खुशी। तो इसका मतलब है कि जिस दरख्त को खुशी का फल लगा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? खुशी का दरख्त। उसके अंदर हमें खुशी नजर आएगी, उसको नाम दिया जाएगा। कौन सा नाम दिया जाएगा? खुशी का। तो जब खुशी का फल है तो फिर हमारे अंदर क्या नजर आनी चाहिए? खुशी नजर आनी चाहिए। हम ये तो ऑलरेडी फल है। जैसे कि कोई भी बीज बोते हो, वो पौधा बनता है, पौधे के बाद वो दरख्त बनता है, तो जब वक्त आता है तो वो फल कौन सा देता है? उसी जगह पर मैं आऊंगा जो लगाया गया है। इसका मतलब है हम मसीह में लगाए गए हैं, हम मसीह के लोग हैं। और रूह का जो फल दूसरा है वो कौन सा है? खुशी। तो ऑलरेडी ये खुशी रूह का फल है। तो दरख्त की पहचान क्या है? खुशी। पहचान क्या है? खुशी। और तीसरा क्या है? इत्मीनान। तो ये भी क्या है? फल है। तो ये फल नजर आएगा कि नहीं आएगा? हम लगाए गए हैं मसीह में, हमारे अंदर रूह का फल है। और तीसरा फल है इत्मीनान। और यीशु मसीह ने क्या कहा? एक बड़ी खूबसूरत बात यीशु ने कही कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, जैसे दुनिया देती वैसे नहीं। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। इसका मतलब है कि दुनिया के जो तसल्ली है, इत्मीनान है, वो वक्ती तौर पर है, वो आर्जी है, वो आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। लेकिन जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक फल है तीसरा, वो है इत्मीनान। वो आता जाता नहीं है, वो आ गया है तो फिर वो लग गया है। अगर देखा जाए तो यीशु ने क्या कहा? अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, तो तुम मेरी क्या हो? ढालियां। तो जब मसीह में हम पवित्र किए गए हैं, हम मसीह में हैं, तो हम भी वही दरख्त हैं जो मसीह के अंदर तस्वीर है, जो मसीह के अंदर फल है, वो हमारे अंदर फल
आएगा, नजर आएगा। और तीसरे फल का नाम क्या है? इत्मीनान। और चौथा तहम्मुल, यानी सबर, जिसको हम साबर कहते हैं। ये ऐसे नहीं है, ये सिर्फ लफ्जी बातें नहीं है कि जिसके अंदर ये तहम्मुल है उसके अंदर सबर भी है, वो साबर है, बर्दाश्त करता है, सबर करता है, क्योंकि ऑलरेडी फल लगा हुआ है। और फल का नाम क्या है? दूसरे लफ्जों में क्या कहेंगे? सबर। और हम गाते भी हैं, सबर दे नाल करदा सा किसका? हम इंतजार कितना का करते हैं खुदावंद का, कि खुदा हमारी जिंदगी में आए और काम करे। तो कई दफा हम कहते हैं कि हमारे जो सबर का पैमाना है ना, वो क्या हो गया? भर गया है, क्या बर्दाश्त नहीं है। लेकिन बाइबल में जो फल लग गया है, तो ये सबर तो आखिरी सांस तक हमें करना है। जब भी नजर आए तो कौन सा फल नजर आए? हाँ, सबर का, कि हमारे अंदर सबर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रूखा फल है। और अगला कौन सा है? पांचवा, मेहरबानी, किसी पे मेहरबान होना, मेहरबानी करना। कई दफा ऐसे होता है ना, कई किसी के लिए बड़ा कुछ करे तो कहते हैं आज बड़ा मेहरबान हुए, है ना? सिर्फ एक दिन के लिए मेहरबानी नहीं है, ये हर रोज के लिए और हमेशा के लिए। यानी ये फल हैं, बाइबल के मुताबिक ये फल हैं, और ये फल एक ईमानदार की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी जो है हमारा खुदावंद है वो भी मेहरबान है। लिखा है कि खुदावंद तुझ पर मेहरबान रहे। तो ये जो कलाम की बात है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। हम कहते हैं हम मसीही हैं, है ना? कहते हैं कि नहीं कहते? और सच्चे मसीही हैं, ऐसे ही है ना? लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि क्या ये फल हमारे अंदर हैं। और अगर आप देखो ना, तो एक जगह पर यीशु को जब भूख लगी तो वो एक जगह पर जब जाता है तो अंजीर के दरख्त के अंदर फल ढूंढता है ना, और लिखा है कि वो फल का सीजन नहीं था, वो टाइम नहीं था फल, लेकिन यीशु उसमें फल ढूंढने गया। और जब फल ना मिला तो उसने क्या किया? बाइबल कहती है यीशु ने कहा सूख जा। तो क्या हुआ? वो सूख गया, उसी दम जड़ तक सूख गया। उसकी हालत कैसी हो गई? हालांकि दूसरे दिन शागिर्द वहां पे गए, जिसमें पतरस भी था, उसने देखा और गौर किया और कहा कि कल इस पर लानत की गई थी। आप भी कोई काम करते हो या कोई दरख्त लगाते हो, नहीं फल मिलता, तो आप क्या करते हो? हाँ, आप कहते हो कि रहने दो, कहते हो कि फायदा क्या है, इसने जगह को घेरा हुआ है, इसकी जगह भी और कोई फल लगा देते, दरख्त लगा देते, फल तो देना। खुदावंद ने भी हमें ये दुनिया में रखा है और हमारे अंदर ये फल लगाए हैं। और क्या ये हमारे अंदर फल नजर आ रहे हैं? आगे भी हैं। कौन कौन से? अगले नेकी का भी फल है। तो आपका नाम क्या हुआ? है फल का नाम क्या हुआ? तो जिसका फल का नाम नेकी है, तो उसने करना क्या है?
उसका काम ही नेकी करना है, रहम, मेहरबानी है, हिल्म, परहेजगारी, ऐसे ही ना, ये सारे फल हैं। और खुदावंद हमारी जिंदगी में ये देखना चाहता है, क्योंकि ये रूह के फल है। और लिखा है दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। और याद रखना, ये खुदावंद की मर्जी है कि हमारी जिंदगी में ये नजर आए। जरा देखिए मत्ती की इंजील 7वां बाब 16वीं आयत से 20वीं आयत तक। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता और ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। बस तुम उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। यानी पहचान क्या है? क्या लिखा है कि वो किस में से? झाड़ी में से, ऊंट कटारों में से। क्या ढूंढोगे? क्या लगेगा वहां? कभी आपने झाड़ी में या ऊंट कटारों में कभी आपने फल लगा देखा है? याद रखना, कुछ लोगों की जिंदगी इसी तरह की है। वो उनकी जिंदगी के अंदर फल नहीं नजर आता क्योंकि उनकी जिंदगी उसी तरह, किसकी तरह? झाड़ियों की तरह, ऊंट कटारों की तरह। चुभन, तकलीफ देना, फल ना देना। कुछ लोग हैं जिनकी जिंदगी के अंदर है ही ये। आप उनसे क्या तवक्को करोगे? आपको क्या मिलेगा उनसे? शायद आपका कोई रिश्तेदार हो, शायद आपका कोई ऐसा जानने वाला हो, शायद जहां भी आप काम करते वहां भी ऐसे लोग हो, शायद जिनका आपने कभी सोचा नहीं उनके उनसे ये सब कुछ हो। क्या? अच्छा, जो फल से दरख्त लदा हुआ वो कैसा लगता है, और जिसमें ऊंट कटारे हैं वो कैसा लगता है? झाड़ियां कैसी लगती है? दोनों में कितना फर्क है? कहलाता वो भी दरख्त है तो कहलाता वो भी दरख्त है। क्या लिखा है? अच्छा दरख्त तब बुरा दरख्त। तुम उनके कामों से उन्हें पहचान लोगे, उनकी हरकतों से पहचान जाओगे। अगर किसी की सोच को आपने देखना है ना, किसकी सोच, आप बंदा चुप करके बैठा है ना, खामोश है ना, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन जब वो बोलेगा ना, आप उसके पीछे जो, बोलने के पीछे जो उसकी सोच है ना, उसकी बातों में आपको नजर आएगी। जो उसके ख्यालात है ना, आपको उसकी बातों में वो नजर आना शुरू, आप पहचानना शुरू करोगे ये क्या कहना चाह रहा है। इसका मतलब क्या है? चुप करके बैठा तो अब आपको क्या पता। लेकिन जब तक कोई बोलेगा नहीं, आपको पहचान कैसे होगी?
लेकिन कई दफा ऐसे भी होता है, बहुत सारे लोग हैं वो बड़े मीठे लगते हैं आपको, ऐसे है कि नहीं है? लेकिन वही बड़े अच्छे शायद फील होंगे आपको बाद में, है ना? ऐसे ही मैंने 17 साल की अपनी खिदमत में बड़े बड़े लोगों को देखा है, मैंने बड़ा तजर्बा किया, उन तो सिर्फ समझो कि एक्सपीरियंस है मुझे। लेकिन बाइबल और बाइबल की बातों से आप इंसान को पहचान सकते हो कि वो कैसा है। अब हमने कौन सा फल देना, हमारा फल कैसा है? दरेक ने तो त्रिकोण नहीं लगने ना, है ना? लेकिन ना झाड़ बेरी से हैं, बेरी की लगने ना, ਉਹਨੂੰ ਅੰਬ ਤਾਂ नहीं लगनगे, ना ਉਹਨੂੰ सेब लगनगे, अंगूर भी नहीं लगनगे, क्या लगेगा? बेर। लेकिन बेरी को और जो वो की कहते हैं त्रे कहते हैं, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਣਗੇ? त्रिकोने। ਤੇ त्रिकोना को खांदा नहीं है, खांदा है? मैं ये खुदावन हमारे अंदर क्या ढूंढता है, वो कौन से फल देखता है? जो उसने फल हमारे अंदर लगाए हैं रूह के वसीला से। और इतनी खूबसूरत बात है कि कितने जबरदस्त फल लगे हमारे अंदर रूह के वसीला से, और ये यीशु के साथ जुड़ने से हैं। फिलिपियों उसका बल्कि इफसियों उसका पहला बाब 17 नंबर आयत पढ़िएगा। कि हमारे खुदावन यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे। हाँ जी, क्या लिखा है? कि हमारे खुदावन कि यीशु हमारे मसीह का खुदावन यीशु मसीह का खुदा, हमारे खुदावन यीशु मसीह का खुदा खुदा जो जलाल का बाप है बाप है, जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफे की रूह बख्शे। अच्छा, अगर हम आसमानी बाप की तरफ देखें, है ना, आसमानी खुदा की तरफ देखें, तो लिखा है खुदा जो जलाल का बाप है, जो जलाल का, तो बाप का जो अगर देखा जाए बेटा है वो क्या है? जलाल, है ना, जलाल का बाप है। तो इसका मतलब है कि एक और चीज वो ये है कि जलाल का बाप, खुदा क्या है? जलाल का बाप। तो अगर देखा जाए तो हम खुदा के क्या हैं? तो हम क्या हुए? जलाल, हम क्या हुए? वो जलाल का क्या है? तो हम क्या हुए? तो इसका मतलब फल क्या हो? जलाल क्या है? फल। तो हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का जलाल
जाहिर होना चाहिए। जलाल हम जाहिर करें। जलाल फल है। तो हमारी जिंदगी से खुदा का जलाल बहना चाहिए। अगर हमें आज इस बात की समझ आ जाए तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि खुदा यानी कि जलाल का क्या है, बाप है। तो जलाल क्या है, फल। तो हम खुदा के क्या है, बच्चे। तो हमें जो उसने कहा है कि वो हमारा बाप है, तो हमारी जिंदगी में खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए। ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये कोई आम चीज नहीं है। खुदा का जलाल तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। और अगर देखा जाए तो जलाल उसने बेटे के वसीला से जाहिर किया है। हम गाते भी हैं, रब खुदावंद बादशाह ओ जलालदा। तो खुदा का जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर होना चाहिए, हमारे कामों से जाहिर होना चाहिए, हमारे बोल चाल से जाहिर होना चाहिए, हमारे रवैये से जाहिर होना चाहिए। इस दुनिया में हम रह रहे हैं तो हमारे खिदमत से खुदावन के नाम को जलाल मिलना चाहिए। और वो जलाल बहता है, जलाल कम नहीं होता, जलाल बढ़ता है। लेकिन किसी को इसकी समझ नहीं है। अगर समझ आ जाए तो हम पीछे ना हटें, हम बैठने वाले ना हो, हम फल देने वाले हो। हमारी जिंदगियों में खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए। मैं अभी गीत एक सुन रहा था, लास्ट गीत था, जाने दो जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो। मैं मीटिंग देख रहा होता हूं, दुनिया वाले, इसका मतलब है कोई रोकता है। हमें पता है कि हमें कौन रोक रहा है, तो हम उन्हें क्यों कहे जाने दो जाने दो। हम, ये तो हमारी मर्जी कि हमने जाना है। कोई रोक सकता है हमें? कोई रोक सकता है? ये वो औरत है जिसको 12 बरस से खून जारी था और उसने खुदावन की हुजूरी में यीशु के पास जाना था ताकि उसे शिफा मिल सके, ताकि वो उसे छू सके। वो कहती मुझे रोको ना, मुझे जाने दो। कोई उसे रोक सका? हाँ, कोई उसे रोक सका? कोई नहीं रोक सका। आज हमें कौन रोक देता है? कौन रोकता है हमें कि हम फल ना दें? कौन रोकता है कि हम खुदा का जलाल जाहिर ना करें? कौन रोकता है कि हम खुदा के काम ना करें? कौन रोकता है कि हम खुदा की प्रशिश ना करें? कौन रोकता है? कौन? हम किसी के कहने पर रुक रहे हैं। मुझे पता है कि मुझे चर्च जाने से रोका जा रहा है, तो कौन रोक रहा है? उसने कैसी तैयारी की है? रोकने वाले ने कैसी तैयारी की है? तो फिर मेरी तैयारी क्या उससे कम है कि मैं उसकी वजह से रुक गया हूं, रुक गई हूं? हाँ। किसने रोक दिया? इसका मतलब रोकने वाले में पावर ज्यादा थी और जिसकी हजूरी में हमने जाना था हमारे सामने उसकी पावर कम है। मेरे ख्याल से तो यह है कि हम उसके कहने से रुक गए हैं। लेकिन अगर हम जानते हैं
कि जो हमें जिसने बुलाया, जिसका काम हमने करना है, जिसको फल हमने देना है, जिसका जलाल हमने जाहिर करना है, जिसका जलाल हमारे वसीला से जाहिर होना है, हमारी खिदमत के वसीला से जाहिर होना है, हमारी चारी, तो फिर हम क्यों रुकते हैं? क्यों? अक्सर लोग पता क्या कहते हैं? अक्सर लोग पता क्या कहते हैं? किसी को बोले ना कि ये आप चर्च नहीं है, मेरे हस्बैंड मेरी रुकावट बने हुए हैं, मेरे बच्चे मेरी रुकावट बने हुए हैं, मेरी ड्यूटी मेरी रुकावट बनी है। मैं क्या अंजना क्या करो? कहते दुआ करो रुकावट खत्म हो जाए। तो जे दुआ की रुकावट खत्म होगी तो फिर क्या होगा? या तो ड्यूटी गई, तो या बच्चे खुश हो गया, तो या फिर शोहर न खुश हो गया। रुकावट तो वही ना। हम कहते ये रुकावट बने हुए हैं, कहते कि नहीं कहते? अक्सर हमने सुना होगा, पादी साहब मेरी है रुकावट सी। कई कई लोग है कहते हैं कि बीमार सा, इतने आके तो लोग ठीक हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, कुछ बीमारियां भी आपको रोकती हैं खुदा के घर में आने से। एंड टाइम पे सिर दर्द शुरू हो गई, एंड टाइम पे दुपट्टा नहीं मिलन दिया, एंड टाइम पे थोड़ी जुत्ती उधर एक लभन डी एक नहीं लभन डी, एंड टाइम पे कोई मसला खड़ा हो गया, जाओ जी मैं भी नहीं जाना तो तुसी भी ना जाओ। एंड टाइम पे बच्चे को भुख लग गई, एंड टाइम पे बच्चे दे पैंपर चेंज कराना। ये कोई रुकावटें नहीं है, ये तो मामूल के मुताबिक चीजें हैं, इनको समझो। खुदा ने आपको समझ दी है। इन ड्राइव कर आ रहे हैं जी, और आ नहीं रही, दूसरी कराई नहीं आ रही, तीसरी की है आंधी आंधी तो आप ही गुस्से ना की कर देता है। ऐसे होता है कि नहीं होता मामूल के मुताबिक जिंदगी में? लेकिन ये बहाने, ये चीजें हमें पता है कि उसने कोई प्लानिंग की हुई है, लेकिन हमारी प्लानिंग उससे ऊपर वाली होनी चाहिए। जो जलाल का बादशाह है वो कितना बड़ा है, अगर तारीकी के फरजांद इतनी तैयारी करते हैं तो जो रोशनी नूर और जलाल के फरजांद है उनकी तैयारी कितनी बड़ी होनी चाहिए। अच्छा एक और चीज है, रोमियो पहला बाब और उसके अंदर लिखा है कि उन्होंने खुदा को जान तो लिया, लेकिन उसकी खुदाई के मुताबिक उसकी शुक्रगुजारी नहीं की, और उनके दिलों पर क्या हुआ? अंधेरा छा गया, उनकी अकल बंद हो गई कि वो बेवकूफी करें। कई लोग हैं खुदा को जानते तो हैं, लेकिन जिस तरह का खुदा है उस तरह की उसकी शुक्रगुजारी या उसकी प्रस्ती या उसकी इबादत नहीं करते, इसलिए उनके दिल उनके जहन रोशन नहीं होते, फिर वो बेवकूफियां कर देना और वो समझते ना कि असि अकलमंद हाँ। वो सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं कि खुदा को जानना और खुदा को पहचानना फर्क चीज है। अगर यस्सु ने पहचान जाते तो उन्हें स्लीप पे ना चढ़ दे कि चढ़ दे, उसे स्लीप ना देते। आज भी बड़े लोग हैं जो यस्सु को स्लीप पे चढ़ाते हैं, हर रोज चढ़ाते हैं। कैसे? अपने कामों से, अपनी हरकतों से। लेकिन पलूस एक बड़ी खूबसूरत बात करता है,
फिलिपियों उसका पहला बाब पर उसकी नामी 10वीं 11वीं आयत। और ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज़ के साथ और भी ज़्यादा होती जाए, ताकि उम्दा उम्दा बातों को पसंद कर सको और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो और ठोकर ना खाओ, और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसकी सिताइश की जाए। आमीन। आमीन। पालूस कहता है और ये दुआ करता हूं कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए। तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज, ਇਹਦਾ मतलब है कि मोहब्बत है, मोहब्बत का इल्म और हर तरह की तमीज। कई लोग है बड़े बदतमीज होंगे ने, पढ़े लिखे बदतमीज होंगे ने। अच्छा, जेडे ज्यादा पढ़े लिखे ने वो गाली देंगे ने, इंग्लिश देंगे ने, क्योंकि पढ़े लिखे ने ना, वो समझते इंग्लिश गाली कढ़ना तमीज है। गाली गाली है, भावे इंग्लिश करो तो भावे किसी और जुबान च करो। तो बदतमीजी भी भावे इंग्लिश च करो तो भावे पंजाबी च तो भावे उर्दू च करो, बदतमीजी बदतमीजी है। पहलूस कहता है और ये दुआ करता हूं कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए। मोहब्बत इल्म, मोहब्बत की इल्म है, क्या लिखा है? तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए। यानी कि ये चीजें आप में ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत भी ज्यादा होनी चाहिए, इल्म, मोहब्बत का इल्म जो है ना वो ज्यादा होना चाहिए, और साथ में तमीज भी होनी चाहिए कि किस शख्स को कैसे मिलना है, उसके सामने कैसे खड़े होना है, उसके साथ बात कैसे करनी है। बुजुर्ग है कैसे करनी है। कई दफा हम सफेद बालों का लिहाज नहीं करते, ऐसे है कि नहीं है? यानी बुजुर्ग होते हैं उनके नहीं ख्याल करते। लिखे ताकि उम्दा उम्दा बातों को, अच्छा कौन सी बातों को पसंद कर सको? अच्छी अच्छी बातों को, बड़ी बेहतरीन बातों को पसंद कर सको। आप जब जाते हो, कभी फल खरीदने जाती हो तो कैसे गले सड़े फल अच्छे लगते हैं? कैसे उम्दा उम्दा फल है, कैसे फल, कैसे फलों को पसंद करते हो, कैसी चीजों को पसंद करते हो? लिखा है उम्दा उम्दा बातों को पसंद करो, यानी अच्छी से अच्छी बातें आपके पास होनी चाहिए। और मसीह के दिन तक साफ रहो, साफ दिल रहो। मसीह के दिन तक क्या रहो? हम अक्सर कहते हैं रैप्चर होना है, किस किस ने जाना है? सारे ने 6-6 हाथ खड़े कर लेने, होंगे दो ही ने। मसीह के दिन तक दिल साफ रखो। ये नहीं संडे वाले दिन आके दिल धो लिया कलाम नाल ते इथों जो निकलने ते आस्ता आस्ता ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ सीढ़ियां उतरते भी नहीं। तो वो बातें दिल में कौन सी होती हैं? उम्दा उम्दा बातों को पसंद करो और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो। और ठोकर याद रखना, इंसान खुद ठोकर खाता है।
उसे कोई ठोकर देता नहीं है। आपके सामने पत्थर रखा हुआ है, पत्थर तो नहीं ना साइड दे होना। हाँ, आप चल रहे हो, आपको पत्थर पत्थर ये गैसी तो मैंने ठोकर लग गई। आप चल रहे हो, पत्थर पड़ा हुआ है, तो आपने क्या करना है? साइड से होके गुजरना है ना। अगर वो सीधा जाओगे तो मुंह पर नहीं डिगोते, बत्ती दे बत्ती। ताकि तुम ठोकर ना खाओ। क्या भाई किसी ने पत्थर को बात करते हुए सुना हो? पत्थर को चलते हुए देखा हो? पत्थरों को खुद ही उठा के इधर उधर करना पड़ता है, ऐसे है क्या नहीं है? तो समझो कि ओ जिदे ना ठोकर लग रही हो तो साइड दे हो जाओ। जिससे आपको ठोकर लगती है वो क्या करो? साइड पे हो जाओ, साइड से होकर चले जाओ। 11वीं, और रासबाजी के फल से जो यीशु मसीह के स्वभाव से है भरे रहो। हमें किस से भरे रहना? रासबाजी के फल से भरे रहना, जो किसके वसीला से है? यीशु मसीह के सबब से है, उससे भरे रहो। कितने लोग सोचते हैं कि उनका कौन खाली हो जाए? बैंक अकाउंट अगर खाली हो जाए एकदम तो क्या होएगा? वो तो चेहरे तो पता लग जाएगा, ओए पैसे कट गए, पैसे खत्म हो गए। वो ही सोचता रहता है पैसे गए, ऐसे ही। अगर आटा खत्म हो गया, सोचते हो ना कि खत्म हो गया, है ना? अगर आपके घर में सौदा खत्म हो गया तो क्या सोचते हो? ओए दोबारा तो नहीं ना फिल करते? हाँ, नहीं ना करते? हाँ, नहीं ना करते। कईयों को आदत होती है, बाहर से खाते हैं कि आटा ले आना है, कि गूंदना है, कि पकाना है, हैं? नाखून खराब हो जाएंगे, हाथ खराब हो जाएंगे आटा गूंदना। लेकिन घर की खाना कैसे है? चलो वो तो अलग बात है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं यहां क्या लिखा है? किससे भरे रहो? रासबाजी के फल से, जो कि खुदा यीशु मसीह के सबब से है। तुम भरे रहो। इसका मतलब यह है कि अगर हम दूसरी चीजों के लिए फिक्रमंद होते हैं तो इसके लिए कितना फिक्रमंद होना है कि मेरी रासबाजी से मैं खाली ना हो, मेरी जिंदगी रासबाजी से खाली ना हो, रूह के फल से खाली ना हो, जलाल से खाली ना हो। इसके लिए हम कितना फिक्रमंद है, इसके लिए हम कितना सोचते हैं। इसके लिए तो हम सोचते नहीं। ताकि खुदा का जलाल और उसकी सताइश की जाए। मैं सोच रहा था कि यीशु आने वाला, तो हमारी कितनी तैयारी है? कितनी तैयारी है? हम अपने बॉस के लिए छुट्टी वाले दिन भी काम कर रहे होते हैं, उसके लिए सोच रहे होते हैं। हम खाने की टेबल पे वहां पे सोच रहे हैं, हम किसी सालगिरह पे उसी के सोचते हैं, हम किसी शादी में उसी के सोचते हैं, हम रिश्तेदार के पास बैठ कर उसी का सोच रहे हैं, हम उसी का काम कर रहे हैं, बॉस का काम कर रहे हैं। तो क्या हम इस पर सोचते हैं कि इसी जगह पर हम रह ना जाएं? जब खुदावंद आए तो ऐसा ना हो कि हम रह जाएं। हम क्या करेंगे तब? तब हम क्या करेंगे?
हमारे ज़हन में तो बॉस बड़ा घुसा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि आप वहां पे ना काम करो, करो, लेकिन बाकी टाइम में तो खुदा का भी तो करो ना, हैं? किसी ने पता पता नहीं किदू आना किदू नहीं आना। चलो याद रखना, वक्त बहुत नजदीक है। कितनी तैयारी कर रहे हो? सब कुछ दुनिया में रह जाना, सब कुछ है, नहीं है, सब कुछ दुनिया में रह जाना। वहां की कितनी तैयारी है हमारी? कितनी की तैयारी है? कभी सोचा है किस तरह की दुआ की जाए, जैसे पालूस दुआ कर रहा है कि तुम, मेरी ये दुआ है, हमारे अंदर ऐसी ऐसी बातें होनी चाहिए कि लोगों को फायदा होना चाहिए, हमारी जिंदगी में ऐसी ऐसी चीजें होनी, दूसरों को फायदा होना चाहिए। हमारे अंदर जो टैलेंट है वो खुदावन के लिए होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि आप काम ना करो, करो। मैं ये नहीं कहता बिजनेस ना करो, या खुदा मना नहीं करता, करो, लेकिन खुदा जो चाहता है वो भी करो। वो कौन करेगा? आप करोगे? कौन करेगा? खुदा का काम कौन करेगा? कई सोच रहे कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और कई लोग है ना वो सोचते हैं, दिल में कह देते हैं। एक बात बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है, अच्छा आपने किसी को, मैं अक्सर ये बात करता हूं, देखो खुदा फिक्र करता है कि नहीं करता? किन की? परिंदों की, जानवरों की, अभी जानवरों की, करता है कि नहीं करता? मैंने सुना है कि एक जो ऐसी मछली है, बहुत बड़ी मछली है, वो टनों के हिसाब से एक दिन का खाना है उसका, टनों के हिसाब से, कितने टन उसने खाना है, तो उसको भी कोई खिला रहा है ना? खिला रहा है कि नहीं खिला रहा? तो बेशक एक चींटी है, उससे भी खुदा खिला रहा है, खिला रहा है कि नहीं खिला रहा? वो हमें भी खिलाएगा। और बाइबल कहती है कि रास रोज से खुदा अपनी किसी भी नेमत को बाज नहीं रखेगा। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे रह सकते, लेकिन खुदा के तालब किसी भी नेमत के मोहताज नहीं होंगे। खुदावंद हमारे अंदर क्या देखना चाहता है वो देखो। ये चीजें ऑलरेडी हमारे लिए हैं, और इसका फल खुदा आपको देगा, खुदा आपको फलदार करेगा। रूहानी फलों के साथ साथ दूसरे फल भी आपको लगेंगे, लगेंगे कि नहीं लगेंगे? कौन से? रूहानी फलों के साथ साथ ऊंट कटारे तो नहीं लगेंगे, झाड़ी तो नहीं लगेगी। रूहानी फलों के साथ आपकी जरूरियात के मुताबिक आपकी चीजों को खुदा पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद हमारे अंदर क्या देखना चाहता है? आज का टॉपिक क्या था? आपकी इलाही पहचान। हमारी जो पहचान है इस दुनिया में ना, वो यही है कि हमारे अंदर से रासबाजी है, रूह के फल, जलाल, और खुदा की हजूरी और खुदा की कुदरत हमारी जिंदगी से जाहिर हो। ये हमारी पहचान है, ये इलाही पहचान है, और ये खुदा हमारे अंदर लगा चुका है। अब इसको जाहिर कौन करेगा? हैं?
लेकिन मुबारक है वो जो खुदा के घर में लगाए गए, लगाए खुदा के घर में गए। तो नजर कहां पे आ रहे हैं इस वक्त? पता नहीं कहां कहां है जो लगाए गए हैं, लेकिन जो सही वाले लगाए गए हैं उनको कोई खाड़ नहीं सकता। क्या खाड़ सकता है? नहीं। खुदामंद आज आपकी जिंदगी में फल देखना चाहता है, रास्तबाजी का फल। और जो है उसमें खुदा चाहता है कि आप और ज्यादा तरक्की करो, सिर्फ वहीं तक नहीं रहना, उसमें और बढ़ो। जैसे एक बच्चा छोटा बड़ा हो जाता है, इसी तरह मसीह में हम बड़े हो जाए, ताकि हमारी पहचान मसीह में बढ़ती चली जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं कि जो बहुत ही दर्द हो तो यस्सु ऐसा दफा चर्च जरूर जावांगे, कुछ भी हो जाए छुट्टी नहीं करांगी, छुट्टी नहीं करांगे। कोई मसला हो गया ऐस दफा तो चर्च लाजमी जाना। तो जो तो बिल्कुल ठीक हो जाना, यस्सु लभदा फिरदा है। अगर वहीं भी होगे, दर्द आएगी तो वापस चली जाएगी, मुश्किलात आएंगी खत्म हो जाएंगे, लेकिन आप मसीह में बढ़ते चले जाओगे। आमीन। आए इस कलाम पर गौर करें। हमारी पहचान क्या है? कौन कौन सा फल लगा हुआ है? हैं? कौन कौन सा फल लगा है? इतना फल लगा इतने तो ढेर लग जाना चाहिए। अगर नहीं है तो आज यहां से लेके जाए, आज खुदावन से कहें, वो आपको लगा देगा रूह के वसीला से। हालेलुया। और आपको फलदार बनाएगा रास्तबाजी के फल से। और ये जिन्होंने तमीज नहीं ना, उन्होंने आज तमीज देगा खुदा, ताकि बदतमीजी ना करें। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिर को झुकाएं और खुदा के कलाम पर गौर करें, और हम दुआ करेंगे।